निगम क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण एक नगर निगम क्षेत्र है जिसका नाम है आदित्यपुर नगर निगम। यहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आदित्यपुर नगर निगम सीट की पूरी जानकारी देते हैं। आदित्यपुर नगर निगम का चुनावी रण बेहद रोचक होने वाला है। मेयर पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय है। संजय सरदार, सावित्री और भुगलू सोरेन में मुकाबला है। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक। बीजेपी के समर्थन से संजय सरदार चुनावी मैदान में हैं। भुगलू सोरेन को जेएमएम का समर्थन मिला है। सावित्री लिंगायत भी दमखम के साथ ताल ठोक रही हैं। आदित्यपुर में 35 वार्ड हैं और करीब 2 लाख मतदाता हैं। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक। संवाददाता मनोज हमारे साथ आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र से लाइव जुड़ रहे। सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए आप आदित्यपुर की जनता के बीच हैं, उनके बीच इस चुनाव को लेकर क्या बातचीत है, प्रत्याशियों को लेकर क्या बातचीत है और असल मुद्दों को लेकर क्या बातचीत है, इस पर हम चाहेंगे आप आदित्यपुर नगर निगम की जनता से बातचीत करें। बात करें तो यहाँ 35 वार्ड है और 35 वार्ड में लगभग 2 लाख मतदाता है जो अपने प्रत्याशी के भाग का फैसला करेंगे, क्योंकि 9 प्रत्याशी मैदान में है जो मेयर के हैं। वहीं अगर बात करें वार्ड की बात करें तो 180 प्रत्याशी पूरे 35 वार्ड में वो प्रत्याशी मैदान में है जो वार्ड के सदस्य हैं या वार्ड पार्षद के लिए हैं। वैसे इस इलाके का सबसे अहम मुद्दा वो है पेयजल, क्योंकि पानी की समस्या इस इलाके में सबसे बड़ी है। नल लगा, नल में पानी नहीं आया, ड्रेनेज सिस्टम अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। 2016 में जब उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आदित्यपुर जलापूर्ति योजना को धरातल पर उतारा गया था। धरातल पे तो आया तो जरूर, लेकिन लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा, लोगों की प्यास नहीं बुझी। अब तो फरवरी महीने है, मार्च महीने के बाद आदित्यपुर की जनता त्राही त्राही करेगी, और वो भी पानी के लिए। कभी टैंकर से पानी आएगा तो कभी लोग पानी खरीद कर पिएंगे। ये समस्या इस आदित्यपुर का है और आदित्यपुर की जनता ने मन भी बनाया है कि वैसे प्रत्याशी को हम चुनेंगे जो मेरे लिए हो, क्योंकि नगर निगम का इलाका भी वैसा ही होता है। लेकिन सबसे पहले मेरे पीछे का भीड़ है वो हम आपको दिखाते हैं कि उसको देखिए और बखूबी समझिए कि आखिर यहाँ की जनता अपने शहर की सरकार को चुनना है, और शहर के सरकार चलाने वाले जो होंगे वो वार्ड के होंगे और साथ साथ जो मेयर होंगे। तो कैसा मेयर चाहिए, क्या समस्याएं हैं, सीधे सबसे पहले महिलाओं से पूछते हैं। चलिए आप ही से पूछते हैं, क्या समस्याएं आपके यहाँ? समस्या तो मैंने सबसे पहले तो पानी का है, और पानी कहीं भी जैसे जल जाम होता है या कभी दिक्कत होता है तो सब तक पानी पहुंचता नहीं है। पहुंचता कि मैंने सुनते ही नहीं है जो भी है, पहले के जितने भी है जितने। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार कुछ नया हो और इनको हम लोग चुने हैं। निश्चित तौर पे सही आपने कहा है कि हम उस मुद्दे पर भी आएंगे कि निश्चित तौर पे कि ये बात सही है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और जाहिर सी बात है बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए खड़ा हो। एक लंबा वक्त बीत चुका है, पहले आदित्यपुर नगर परिषद हुआ करता था, उसके बाद नगर निगम बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो दशा है अभी तक सुधरा नहीं है। एक चीज और बता देते हैं, पेयजल का काफी समस्या है। कनेक्शन लगा हुआ है, नल भी लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो वो नल का क्या, जहाँ पानी का प्रवाह ना हो तो पानी का वो अभी जो है ट्रक में आता है, कभी कभी आता है, कभी कभार होता है, वहाँ भी मारा पीटी झगड़ा झांटी होती है, बहुत खराब स्थिति है। ये हुआ पानी का मेन समस्या। सेकंड समस्या है कि जो जहाँ ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और यहाँ क्वार्टर्स भी हैं और जनता फ्लैट भी हैं। इन फ्लैटों के नीचे आप वहां से सामने से गुजर नहीं सकते हैं। पूरा गंदगी फैला हुआ है, माने बीमारियों का जड़ है, मलेरिया डायरिया का पूरा प्रकोप रहता है। तो ये जो समस्या है, ये दोनों समस्याओं का निराकरण बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन इस बार बदलाव चाहते हैं या वो चाहते हैं कि जो पहले था? बदलाव जो है, बदलाव होनी चाहिए। एक जगह स्थिर पानी जो है ना, वो पानी गंदा हो जाता है। हमेशा धारा जो है ना प्रवाह होती रहनी चाहिए। समझने की जरूरत है कि अगर पानी जमा हो जाए तो वो
पानी दूषित हो जाता है। अगर वो धारा प्रवाह बहता रहे तो आप समझिए उस पानी का लोग उपयोग करते हैं। ये समझने की जरूरत है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। एक लंबा वक्त बीत चुका, बिहार से झारखंड को अलग हुए 26 वर्ष बीतने जा रहा है, लेकिन 26 वर्ष में भले ही बाकी लोगों का सब कुछ बदला हो, लेकिन आदित्यपुर का दिशा और दशा अभी तक नहीं बदला है। आज भी लोग टैंकर के इंतजार में हैं, आज भी लोग बोतल का पानी पीते हैं और गंदगी का अंबार है जो यहाँ के लोग कहते हैं। और कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए, कौन बोलेंगे? आपके यहाँ पानी सुन लीजिए, गंदगी सुन लीजिए, और क्या करवाएंगे आप मेयर से या वार्ड पार्षद से? सर, मेयर का तो पता नहीं कि उनका दायरा क्या है, वो कहाँ तक हम लोग का मदद कर सकते हैं, ये हम लोग को नहीं पता है। लेकिन पार्षद का तो एकदम पता है कि पार्षद क्या क्या कर सकते हैं, चाहे वो पूर्व पार्षद हो या आने वाले जो भी जीतेंगे वो पार्षद हो। तो हम लोगों से उनका यही उम्मीद रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है पानी का समस्या है। सभी लोगों को आप पूछेंगे तो प्रथम में वो पानी ही बोलेंगे, और दूसरा जो है वो गंदगी है। ठीक है, गली बन गया, पेपर ब्लॉक बिछ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी गंदगी क्यों रहता है, क्यों रहता है? ये हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। 3 बार 15 साल होने जा रहा है, 3 पार्षद बन चुके हैं हमारे यहाँ। अब कहाँ फॉल्ट है हमको समझ में नहीं आता है। आम जनता में है कि पार्षद में है कि किस में है, समझ में नहीं आता है, लेकिन कहीं न कहीं तो फॉल्ट है सर। तो उसके लिए चाहेंगे कि जो भी जीते या जो भी है उनको सुधार लाना होगा, एकदम लाना होगा। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे उम्मीद तो रहता ही है, और वार्ड पार्षद एक ऐसा सीट है या एक वार्ड पार्षद की एक जवाबदेही ऐसी है, क्योंकि छोटा छोटा चीज बड़ा बारीकी से लोग ध्यान देते हैं इस नगर निगम चुनाव में। क्योंकि आप इससे पहले वार्ड पार्षद थे, आपने जो काम किया या जो नहीं किया उसका हिसाब का वक्त होता है, चाहे वो मेयर का चुनाव हो या वार्ड पार्षद का। हालांकि इस बार डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि डिप्टी मेयर यही वार्ड पार्षद जीतेंगे, वो चुनेंगे। लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है पेयजल, क्योंकि मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ ये चीज है पानी। और पानी अगर लोगों को शुद्ध नहीं मिले, समय पर मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, लोगों को पानी भी शुद्ध नहीं मिलता। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। भैया, एक चीज बताइए, आपके यहाँ पानी गली की समस्या होती है, एक चीज बताइए कि आप एजुकेशन की बात कर ले या स्वास्थ्य की बात करें, वो क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? अभी क्या है ना कि यहाँ से आदित्यपुर में कुल 35 वार्ड है और करीब 2 लाख मतदाता। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक होने जा रहा है। संजय सरदार, सावित्री और भुगलू सोरेन में मुकाबला है। आदित्यपुर नगर निगम चुनाव का रण बेहद रोचक। भुगलू सोरेन को जेएमएम का समर्थन प्राप्त है। सावित्री लिंगाई भी दमखम के साथ ताल ठोक रही हैं। आदित्यपुर में कुल 35 वार्ड है और करीब 2 लाख मतदाता। लाइन में आदित्यपुर 2 में कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। इसके लिए हमें आदित्यपुर 1 में जाना पड़ जाता है और उसके लिए हमें रेलवे लाइन टपना पड़ता है। और इधर वार्ड 31 में एक नहीं अनेक समस्या है। मेन मुद्दा तो लोग बता दिया। गर्मी के मौसम में ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपना सर्विस छोड़कर साइकिल से गैलन से पानी ढोते हैं और समय 4 से 5 घंटा लग जाती है पानी धोने में, वो पीने के लिए। और जो पानी हम लोग यूज करते हैं, नहाते हैं, उस पानी को निकालने में भी समस्या है। ड्रेन पाइप घर में जो फ्लैट है उसका पानी बाथरूम और किचन तक छू जाता है। इतनी दयनीय अवस्था में फ्लैट के लोग रह रहे हैं। सही आपने कहा। आप समझिए, एक बार तो पानी की समस्या पीने की है, लेकिन जो पानी का उपयोग करते हैं वो भी ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं है, जिसके कारण वो पानी लोगों के लिए जानलेवा बन जाता है। तो आदित्यपुर नगर निगम, आदित्यपुर का वार्ड नंबर 31 और तमाम वार्डों की बात अगर हम कर लें तो हर जगह एक ही समस्या है, वो है पेयजल की समस्या। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, स्वास्थ्य की बात भी कर रहे थे, एजुकेशन की बात कर रहे थे, क्योंकि जमशेदपुर भले ही नजदीक है
लेकिन जब आदितपुर नगर निगम की बात आती है तो हम बंटवारे में आ जाते हैं। जमशेदपुर अलग होता है, आदितपुर अलग हो जाता है। तो आदितपुर में और क्या व्यवस्था चाहिए? हमें छोड़ दीजिए इसको। हमें सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुविधा जो है उसमें सुधार होना चाहिए, और ये जो है ये निगम के ही द्वारा संभव है। अगर हम एक अच्छी प्रत्याशी को चुनते हैं जो कि हमारी बात, हमारी समस्या को निगम के पास में रखे और उसका समाधान निकले। इसलिए उसके साथ में और भी सारी समस्याएं हैं। हम जनता फ्लाइट में रहते हैं। फ्लाइट में जो ड्रेनेज का समस्या है वो बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि आप दूसरा बीमारी पैदा हो सकता है, क्योंकि पानी जमा होता है, पानी निकलता नहीं है। चलिए, ये तो काफी लंबा समस्या है, लेकिन इससे पहले भी तो वार्ड पार्षद रहेंगे यहाँ पे जी। तो क्या उनसे आप लोगों ने एक बार भी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की? हम लोगों ने इस समस्या को 5 साल से झेला है, और जो वर्तमान में वार्ड पार्षद हैं उनको कितनों बार हम लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन ढाक के 3 पात। लेकिन जवाबदेही तो प्रशासन की भी बनती है ना, कि भाई लोग अगर नर्क में रहे हैं तो कम से कम उनको नर्क से बाहर निकालना, क्योंकि 2 साल तक लगातार चुनाव नहीं हुआ, 2 साल तक प्रशासन के कब्जे में सब कुछ था। सही बात है, लेकिन रहा बात की समस्या जब वार्ड पार्षद के पास जाए तो वो नगर निगम तक पहुंचाए ना भाई, लेकिन पहुंचाने की नहीं है। तो 11 नंबर फ्लैट की बहुत बुरी स्थिति है सर। टेंडर होने के बाद भी काम नहीं करवाया गया, समझे? क्या लगता है आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या मतलब मंशा क्या रहा होगा? मान गए कि आप लोग वार्ड पार्षद चुने हैं, सब अपना रोड को देखता है। अपनी रोड में देखिए, सर सफाई जगह सब अपना, कोई भी प्रोग्राम का वितरण भी आता है तो सब पहले अपना रोड का ही चुनता है, इधर कोई ध्यान नहीं देता है। सही आपने कहा, लेकिन वक्त तो आ गया है ना कि इसका जवाब देंगे आप लोग, यही तो समय है। क्या करेंगे? हम लोग चाहते हैं परिवर्तन हो, है ना। 5 साल उनको देखे और इस साल ये तो बिना पार्षद के इतना कर रहे हैं कि किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं करुणा लता जो कर रही है, और जो है खासकर उनका जो सुपुत्र जो है निरंजन जी, है ना, वो आगे बढ़ चढ़ के। लेकिन निश्चित अपने जो सेवा करने वाले लोग हैं वो सेवा करेंगे ही, निश्चित तौर पे करेंगे। हमारे साथ और है चाचा, एक चीज आप बताइए, पूरे आदितपुर नगर निगम की बात कर ले, क्योंकि ये समस्या सिर्फ एक वार्ड की नहीं है, ये समस्या पूरे नगर निगम का है। तो ये पानी नली गली तो है, और क्या क्या लगता है अब होना चाहिए यहाँ? यहाँ सर मेडिकल की बहुत असुविधा है, कोई एम्बुलेंस नहीं। अगर वो गरीब आदमी है तो वो घर में तड़प के मर जाएगा, पर उस हॉस्पिटल तक नहीं वो पहुंच पाएगा लेकर के। और प्लस क्या है कि बहुत कुछ मुंह देखा होता है लेकर के, जो क्लोज व्यक्ति हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता है, अदरवाइज को छोड़ दिया जाता है लेकर के। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पार्षद को चुना जाए जो कि मुंह देखी ना करें, पूरे समाज को, पूरे कौम को लेके चले। इसी में हम लोग की भलाई है, और हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन करके इस बार इनको देखा जाए। सही आपने कहा कि देखिए, निश्चित तौर पे वैसा जनप्रतिनिधि होना ही चाहिए कि कम से कम वो किसी एक तरफ नहीं जाए। सब लोगों के जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि आपको जनता ने जिताया है, यानी आपकी जवाबदेही बनती है कि आप जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरे। और जाहिर सी बात है कि ये वक्त है, और काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर वक्त आया है कि जनता कम से कम अच्छे लोगों को चुने, वैसे लोगों को चुने जो आपके लिए हो। हमारे साथ और कुछ युवा भी हैं, हमें लगता है कि लोगों से भी बात करें, इस बच्चा से बात करें। चुनाव आ गया है, तैयारी है ना पूरा वोट करने का? हाँ, और इस बार पक्षपात की नीति नहीं चलेगी। परिवर्तन सृष्टि का अटल सत्य है, और इस बार परिवर्तन होके रहेगा। बात हम करेंगे, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए आज नगर निगम का कि क्या किया गया है, विकास कितना हुआ है, वो तो हो चुका है। मुद्दा ये होना चाहिए कि आगे क्या करना है, जो भी जनप्रतिनिधि हो। मगर वर्तमान में वार्ड 31 की जो हम किसी प्रत्याशी का नाम नहीं पूछेंगे, नहीं, हम लेंगे भी नहीं। पूर्व की जो भी हम लोग की जनप्रतिनिधि है वो अभी तक जो काम की है वो गिनवा तो जरूर रही है, बट आगे उनका जो भी काम करने का इरादा है वो स्पष्ट नहीं है, खासकर युवाओं को लेकर। आप किसी व्यक्ति विशेष समुदाय को लेकर
अगर आप चलेंगे तो बाकी की जनता कहाँ जाएगी। ठीक है, विकास हुआ है मगर इनकी हमेशा से यही नीति रही है, वोट दो काम लो। पिछले बार जैसे हम बता दें कि हमारे यहाँ पे कुल 13 प्रत्याशी थे, हर रोड से लगभग प्रत्याशी खड़े ही थे। जनता तो जो प्रत्याशी तो यही चाहता है कि भाई आप वोट दीजिए, हम तो आपको काम करेंगे, ही आप ही बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मगर क्या है कि लोगों को ये भी, अब जैसा जीता हुआ प्रत्याशी है उसको पता है कि इस रोड से हमें सहयोग नहीं मिला है तो क्या उसका विकास नहीं होना चाहिए। आप जब जन प्रतिनिधि बन गए हैं तो आप जन की प्रतिनिधि करेंगे ना, कि किसी आप व्यक्ति विशेष या समुदाय की आप प्रतिनिधि करेंगे। सही आपने कहा कि देखिए निश्चित तौर पे हम पहले भी कह रहे थे कि अगर आप जनप्रतिनिधि है, कोई आपको वोट दिया है या नहीं दिया है वो सेकेंडरी मैटर होता है, लेकिन अगर आपको किसी ने वोट किया है, अगर आप जीत गए हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जवाबदेही बनती है कि पूरे अपने इलाके के लोगों को एक नजर से देखें और विकास हर जगह होने चाहिए। अगर आप विकास नहीं करेंगे तो यही वो वक्त है कि जनता याद रखती है और उसका एक एक हिसाब जरूर लेगी जनता, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र का ऐसा पूरा भूभाग होता है जहां पे नली गली और छोटे छोटे चीज, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को आवासीय बनवाना है, ये तमाम वैसे चीज है जो युवाओं के जीवन से जुड़ा होता है। अगर किसी को नौकरी अगर कहीं लग रहा है या नौकरी में जाना है तो आवासीय जरूरी है और उसका जन्म प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर कोई स्कूल में पढ़ाई या एडमिशन लेने जा रहा है तो उसमें वो जरूरी है जन्म प्रमाण पत्र। लेकिन अगर वो प्रत्याशी जो जीत गया अगर नहीं करता है तो निश्चित तौर पे ये हिसाब लेने और देने का वक्त है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हमें लगता है इधर जी, थोड़ा क्या समस्या है आपके पूरे इलाके में? देखिए, कोविड के बाद में हम लोग, हमारे सारे यूथ भाइयों के साथ समस्या क्या है ना, उनके पास कोई खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है और जो है वो या तो कब्जा हो गया है या तो कब्जा होने वाला है। तो खेल का ग्राउंड की सुविधा सबके पास होनी चाहिए। सही आपने कहा कि देखिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अगर मैदान में नहीं खेलेंगे, उनके पास में वो व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो वो सबसे पहले शारीरिक स्वस्थ वो नहीं हो पाएंगे, मानसिक स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चों को खेलने का मैदान होना चाहिए। लेकिन आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जो कुछ जमीन बची थी या तो उसे हाउसिंग ने बेच दिया और जो कुछ बची थी तो नगर निगम अपने कब्जे में कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इलाके, 2 लाख की आबादी और 2 लाख की आबादी में मैदान नहीं। आदित्यपुर 2 की बात अगर हम कर लें तो आदित्यपुर 2 में अगर आप आएंगे तो जो मैदान था, एक मैदान हमको याद है कि यहाँ पर 14 तौर पर देखिए, साफ तौर पर आदित्यपुर की जनता कह रही है कि उनकी आने वाले दिनों में नए मेयर से मांग क्या होगी, उम्मीदें क्या होगी और किन किन परेशानियों से उन लोगों ने अपना जीवन बिताया है। ये तमाम जानकारियां हमने आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।